दोस्तों नमस्कार, मेरी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरी चैनल रंगीन राहें, ये रोड टू सक्सेस है, रोड टू स्टारडम। दोस्तों 1972 में एक फिल्म की शूटिंग शुरू हुई थी, नमक हराम। उस वक्त की बात याद करते हुए रज़ा मुराद ने कुछ कहा है। रज़ा मुराद ने कहा है उस वक्त की यादें, क्योंकि उस वक्त राजेश खन्ना का दौर था, राजेश खन्ना का चढ़ता सूरज था और अमिताभ बच्चन धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे, लेकिन वो भी एक सुपरहिट फिल्म की राह देखते थे। उभरते हुए कलाकार अमिताभ बच्चन थे, तो रज़ा मुराद ने इस फिल्म में एक अहम रोल निभाया था, राजेश खन्ना के दोस्त का रोल निभाया था। दोस्तों उसके बारे में कहते हैं कि राजेश खन्ना बहुत घमंडी थे, बहुत एटीट्यूड वाले थे, ये सब था। लेकिन क्या था वो राजेश खन्ना के बारे में रज़ा मुराद ने जो कही वो बात है। दोस्तों एनआई से बात करते हुए रज़ा मुराद ने बताया कि फिल्म के उनका कई सीन्स राजेश खन्ना के साथ में थे, क्योंकि वो करीबी दोस्त का पात्र निभा रहे थे। और हालांकि असल में राजेश खन्ना इस बात से खुश नहीं थे। रज़ा मुराद के लिए राजेश खन्ना खुश नहीं थे कि ये हमारे दोस्त बनेंगे, उन्हें नापसंद था और उन्होंने बताया भी था कि रज़ा मुराद को मैं गवारा नहीं करूँगा, रज़ा मुराद को मेरे दोस्त के कैरेक्टर से हटा दीजिए। तो रज़ा मुराद तो उस वक्त फिल्म के चाहत में थे और जो बड़ी मुश्किल से राजेश खन्ना, क्योंकि उभरते हुए राजेश खन्ना थे, चढ़ता सूरज था, तो उसके साथ अगर काम करने मिल जाए तो और भी ऑफर मिल सकती थी। अमिताभ बच्चन भी चाहते थे कि उनके साथ काम करें। राजेश खन्ना चाहते थे कि उनके दोस्त, एक विनोद शर्मा करके उनके दोस्त थे, वो एक कैरेक्टर करे और उनके दोस्त का कैरेक्टर करे। लेकिन डायरेक्टर ऋषिकेश मुखर्जी ने कहा कि नहीं, मैं तो रज़ा मुराद को ही आपके फ्रेंड के कैरेक्टर के लिए रहूँगा, उनको ही रखूँगा, आपके विनोद शर्मा जी को मैं कैरेक्टर नहीं दूँगा, मैंने जो चुन लिया है वो चुन लिया है। तो थोड़े राजेश खन्ना नाराज़ तो हुए और नाराज़गी की वजह बहुत ये थी कि हमारे दोस्त को काम नहीं मिला। तो नाराज़गी दिख रही थी, झलक रही थी, उनकी बातों में झलक रही थी। रज़ा मुराद ने एक दो बार उनसे बात करने की कोशिश की, लेकिन राजेश खन्ना ने, वो तो स्टार थे तो उनकी तरफ देखा भी नहीं। तो हालांकि ऐसे नखरे तो झेलने पड़ते हैं। तब तो ऐसा था कि राजेश खन्ना यानी बहुत बड़ा स्टार था, जो कह दिया वो कह दिया, उसके बाद कुछ चेंज नहीं होता था, अपनी मनमानी ही करते थे। लेकिन ऋषिकेश मुखर्जी अपनी इरादों से पक्के थे, उन्होंने रज़ा मुराद को ही उस कैरेक्टर के लिए रखा। दोस्तों उन दिनों राजेश खन्ना का चढ़ता सितारा था और राजेश खन्ना को कुछ भी ना बोलना यानी भगवान को नाराज़ करने जैसा था। उस वक्त तो ये कहा जाता था कि ऊपर आका नीचे काका, यानी राजेश खन्ना आका के साथ में ये थी, यानी इतनी ऊंचाइयों पे थे। उनका अभिमान, हालांकि सुपरस्टार बन गए थे तो उनका अभिमान चढ़कर बोलता था। हर बातों में वो अपना स्टार पद दिखाते थे, अपना सुपरियरिटी दिखाते थे। तो रज़ा मुराद तो समझते थे कि फिल्म में शायद मेरे कैरेक्टर पे कुछ कैंची चल जाए, या तो फिर मेरे रोल से राजेश खन्ना तो नाराज़ है, उनके दोस्त को लिया नहीं है, तो मुझसे भी नाराज़ रहने लगे। राजेश खन्ना उनके सीधे मुँह बात भी नहीं करते थे। एक दो बार रज़ा मुराद ने उनके साथ डायलॉग थे करके एक दो बार उन्होंने मिलने की कोशिश की, बात करने की कोशिश की, लेकिन राजेश खन्ना ने भाव नहीं दिया। ये वर्ड इसलिए यूज़ करता हूँ क्योंकि ये लाइन में ऐसे होता है, अभिमान चढ़ जाता है। जिसका सिक्का चलता है तो अपना ही चलाता है, और जहाँ पे वो चाहते हैं कि किसी को मैं दबाऊं। ऋषिदा को दबाने गए थे, लेकिन ऋषिदा कुछ उनकी बातों में आए नहीं और ऋषिदा ने वीके शर्मा को नहीं लिया। रज़ा मुराद उनके दोस्त बने। दोस्तों उस वक्त एक बात है कि नितिन मुकेश के पिताजी नितिन मुकेश उस वक्त ऋषिदा के असिस्टेंट थे। उन्होंने रज़ा मुराद को कहा कि संभाल के रहना भाई, ये बहुत रूखा व्यवहार आपसे करेंगे। इससे रज़ा मुराद को तो असहजता हो गई कि शायद मैं ये रोल कर पाऊँ या अपने रोल पे मैं अटेंड नहीं कर पाऊँ, और टेंशन आ गई थी रज़ा मुराद को वो कैरेक्टर करने में। लेकिन उन्हें ये पता था कि मुझे तो काम करना ही होगा, चाहे परिस्थितियाँ कितनी भी विकट हो। इतने बड़े राजेश खन्ना से आमना सामना होना था, कैसे भी हो उन्होंने मन से तैयार तो हो गए थे।
रज़ा मुराद जहाँ पे शूटिंग होनी थी वहाँ पे लोकेशन पे पहुँचे तो वहाँ पे कुछ अलग ही नज़ारा उन्होंने देखा। कुछ 2000 लड़कियाँ राजेश खन्ना के घेर के सेट पे खड़ी हुई थी। वो एक तरफ का पागलपन था लड़कियों में तो राजेश खन्ना के लिए इतना पागलपन था, वो अपनी जान तक न्यौछावर करने के लिए अपने खून से पत्र लिखती थी। उस वक्त राजेश खन्ना यानी और कोई नहीं, सिर्फ राजेश खन्ना। और लड़कियां बहुत पागल हुआ करती थी। हालांकि राजेश खन्ना को ऐसी कहानियां मिली जिसमें प्रेम, रोमांस सब कुछ हो, रोमांटिज्म हो और प्यार का दिखाओ, और जो भी राजेश खन्ना की अदायगी और उनके डायलॉग बोलने की अदा हर लड़की को छू जाती थी। तो कुछ 2000 लड़कियां उनको घेर के खड़ी हुई थी। तो रज़ा मुराद और थोड़े नर्वस हो गए कि मैं इनसे जाके राजेश खन्ना से मिलूं कैसे और ये बात कहूं कैसे, क्योंकि रज़ा मुराद चाहते थे कि डायलॉग्स की एक बार रिहर्सल हो जाए तो मैं अच्छी तरह से वो डायलॉग बोल सके और सीन बहुत अच्छा हो जाए। लेकिन इतना यहाँ पे आके तो उन्होंने देखा कि करीब 2000 लड़कियाँ उनको घेर के खड़ी थी। स्कूल की लड़कियाँ आई हुई थी और राजेश खन्ना बीच में घेरे हुए थे। राजेश खन्ना के इर्द गिर्द सिर्फ लड़कियां ही थी। तो रज़ा मुराद ने चाहा कि शॉट देने से पहले मैं राजेश खन्ना से एक बात कर लूँ, एक रिहर्सल कर लूँ, लेकिन वो हो नहीं पाया। दोस्तों उस वक्त की बात है, न उस टाइम पे इतना ज़्यादा टेलीविज़न होता था, न कोई PR होता था। PR यानी पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव जो कि राजेश खन्ना की पब्लिसिटी करे, ये करे, वैसा कुछ भी नहीं था। लेकिन राजेश खन्ना का स्टारडम सर चढ़ के बोलता था। उसकी वजह से लड़कियां मुंह से बातें होते होते वहाँ तक पहुँच जाती थी। उन्हें भी मालूम पड़ जाता था कि राजेश खन्ना कहाँ पे शूट कर रहे हैं। तो रोज हज़ारों लड़कियाँ उनकी शूटिंग देखने आती थी, उनसे ऑटोग्राफ लेने आती थी, उनसे मिलने आती थी। एक हंसी के लिए, एक झलक के लिए लड़कियां पागल घंटों इंतज़ार करती थी। रज़ा मुराद ने भी सोचा कि इतना स्टारडम है तो ये मुझे कुछ भी बोल देंगे, शॉर्ट में भी कुछ भी बोल देंगे राजेश खन्ना, तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी। तो उन्होंने चाहा एक बार राजेश खन्ना से मिल लूँ, ज़रा बातें थोड़ा कुछ लाइट हो जाए, कुछ एटमॉस्फेयर अच्छा हो जाए। तो उन्होंने नितिन मुकेश से कहा कि नितिन मुकेश के पिताजी नितिन मुकेश से कहा कि मुझे एक बार सिर्फ आप उनसे मिला दीजिए, राजेश खन्ना जी से मिला दीजिए। लेकिन नितिन मुकेश ने कहा कि उनका कुछ बोल नहीं सकते, मैं तो चाहता हूं कि आप न मिले। लेकिन बहुत कहने पर, रज़ा मुराद के बहुत कहने पर उन्होंने राजेश खन्ना से मिला दिया। तो नितिन मुकेश जब उनको लेके गए राजेश खन्ना के पास और कहा कि ये रज़ा मुराद है और ये आपके दोस्त का कैरेक्टर कर रहे हैं, तो अचानक से इन्होंने देखा कि रज़ा मुराद ने देखा शायद कुछ भड़क जाएंगे या कुछ बोलेंगे, ये हमारे दोस्त का कैरेक्टर आप कर रहे हो। लेकिन उन्होंने कुछ बोला नहीं। वो अपनी सीट से खड़े हुए, हाथ मिलाया, इतनी गर्मजोशी से हाथ मिलाया कि सब कुछ भूल गए और रज़ा मुराद को और कॉन्फिडेंस आ गया। दोस्तों पहला सीन जब शॉट हुआ तो रज़ा मुराद बहुत असहज महसूस कर रहे थे कि शायद उनके दोस्त को जो कास्ट नहीं किया गया तो राजेश खन्ना को बुरा लगा होगा। हालांकि शूटिंग शुरू होने से ये जब शॉट हो गया तो रज़ा मुराद ने बहुत अच्छा शॉट दिया था, तो राजेश खन्ना ने उन्हें शाबाशी भी दी, बहुत अच्छा किया, बेस्ट ऑफ लक कह के उन्हें और हौसला दिया। इससे रज़ा मुराद की उम्मीदें और बढ़ गई और बाकी के सीन एकदम इजीली हो गए। ऐसे शूटिंग पूरी हुई थी। तो दोस्तों उस वक्त ये नज़ारा था कि उनका जो ऑरा था उसमें बहुत से लोग दब जाते थे, बहुत से कैरेक्टर, बहुत से कलाकार डायलॉग बोल नहीं पाते थे उनके सामने। तो दोस्तों यही कुछ बातें थी, रज़ा मुराद ने ये बताया था। दोस्तों ऐसी ही कुछ बातें लेके आऊँगा, आपसे मिलते रहूँगा। मेरे नए वीडियोस का इंतज़ार कीजिए। ऐसे ही खूबसूरत बातें, कुछ कही, कुछ अनसुनी सी बातें आपको मैं सुनाते रहूँगा। आपको क्या सुनना है, क्या देखना है, उसके बारे में भी मुझे लिखिए। मेरे वीडियोस लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। दोस्तों नमस्कार, गुड नाइट, भारत माता की जय, वंदे मातरम, आई लव यू फ्रेंड्स।
दोस्तों पसंद आया होगा। अगर आप कुछ चाहो तो मुझे वीडियोस में बताइएगा, नीचे बताइएगा नरेशंस में, तो मैं वो वीडियो बनाऊंगा। तो दोस्तों, भारत माता की जय, वंदे मातरम।